जब हम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए यानी कि सेल टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए क्रेडिट नोट को एडजस्ट करने की ऑप्शन जो है वो हाइड कर दी गई थी। उसको किस तरीके से इनेबल करना है, एफबीआई ने एक डॉक्यूमेंट इशू किया है, उसके ऊपर आज डिस्कशन करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये आप एक डॉक्यूमेंट मैंने आपके सामने शो किया है जिसको जो है 5 सितंबर को इशू किया गया था, और इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो डिस्कशन थी वो ये थी कि जो क्रेडिट नोट है बेसिकली ये होता था कि को एक डॉक्यूमेंट इशू किया गया जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि एडजस्टमेंट ऑफ सेल रिटर्न थ्रू क्रेडिट नोट अगेंस्ट अनरजिस्टर्ड सप्लायर। मतलब अनरजिस्टर्ड सप्लायर को जब आप सेल करते हैं, किसी भी कस्टमर को सेल करते हैं, तो उसके बाद हमने उसको अगर सेल रिटर्न आई है तो उसको कैसे एडजस्ट करना है। इससे पहले ये होता था कि फॉर एग्जांपल किसी को आपने 1 लाख की सेल की है और कुछ टाइम के बाद उन्होंने चीज़ें रिटर्न कर दी हैं, लेट्स से 50,000 की, तो हम इसका क्रेडिट नोट एंटर करते थे। क्रेडिट नोट मैंने बताया हुआ है आपको कि जब हम सेल करते हैं तो रिसीवेबल आता है, मतलब किसी से पैसे लेने हैं। तो जब किसी से आपने पैसे लेने हैं तो पैसे जब कम होते हैं तो वो 2 सिचुएशन में होते हैं, या तो उनसे कैश आता है या चीज़ें रिटर्न होती हैं। तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट नोट। मतलब ये है कि जब चीज़ का पैसे रिसीव होंगे तो उनका लेजर क्रेडिट होगा। इसी तरीके से जब क्रेडिट नोट रिसीव हम एंटर करेंगे तो वो उनका लेजर कम होगा, इस वजह से हम बोलते हैं क्रेडिट। सेल का जो सेल जब होगी तो उसको एडजस्ट करने के लिए सेल रिटर्न के लिए क्या ऑप्शन यूज़ करेंगे, क्रेडिट नोट। इसी तरीके से अगली पार्टी के लिए यही ऑप्शन क्या होगी, डेबिट नोट। जब उन्होंने परचेज की और परचेज रिटर्न की तो डेबिट नोट। अब होता ये था कि विद इन 180 डेज हम इसको सिलेक्ट कर एडजस्ट कर सकते थे और ये लॉ के मुताबिक था, लेकिन जो टैक्स पेयर के फंडामेंटल राइट्स हैं उनको छीन लिया गया और विंडो पे बगैर बताए जो टैक्स रिटर्न की विंडो है, आईआरएस की विंडो है, उसको ख़त्म कर दिया गया। अब उन्होंने इस डॉक्यूमेंट में ये कहा है कि भाई अगर आपने एडजस्ट करने हैं ना तो आप अपने रेलिवेंट कमिश्नर को एक लेटर लिखेंगे, उनको बताएंगे कि भाई आप ये एडजस्ट करना चाह रहे हैं, वो आपको अलाउ करेंगे, उसके बाद आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि जब ये रूल बनाया गया, इनको पता होना चाहिए था टैक्स वालों को कि भाई ये रूल हमने क्यों बनाया है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, लेकिन ये एक डॉक्यूमेंट बना के सबके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। अब अगर एक ऐसा बिजनेस है जिसमें वो 6 माह से लेकर साल की वारंटी दे रहे हैं या 3 माह की वारंटी दे रहे हैं, उन्होंने 1 साल के अंदर इसकी रिटर्न लेनी है, क्योंकि वो कस्टमर के पास वारंटी है, अगर कोई मसला होगा तो चीज़ रिटर्न कर देगा। तो वो कैसे एडजस्ट करेंगे? जब उन्होंने ओरिजिनल सेल की तो 18% सेल टैक्स दे दिया, जब रिटर्न हुआ तो उनको 18% क्रेडिट नहीं मिला। अब जब कुछ टाइम के बाद उन्होंने ठीक करके उसको बेचना है प्रोडक्ट को, या वैसे ही रिटर्न हो गया और अगले कस्टमर को बेचना है, तो क्या फिर दोबारा 18% चार्ज करेंगे? ये तो एक ही प्रोडक्ट पे 2 बार सेल टैक्स चार्ज हो गया, तो ये प्रैक्टिकल वाइबल नहीं है। तो एफबीआर को सोचना चाहिए था। बहरहाल इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं किया। उन्होंने फर्दर ये डॉक्यूमेंट इशू कर दिया कि भाई आप अपने कमिश्नर को बताएं, वो आपका कमिश्नर आपको अलाउ करेगा, आपका रेलिवेंट ऑफिसर आपको अलाउ करेगा और फिर आप रिटर्न एडजस्ट कर सकते हैं। एनीवेज, अगर आपसे रेलिवेंट है और आपके बार बार क्रेडिट नोट्स आ रहे हैं तो या इसका दूसरा सोल्यूशन यही है कि 1-2 माह के बाद जब आपके क्रेडिट नोट अगर कम है, जमा हो जाए, तो आप उसको लेटर लिखें, कमिश्नर को जाके बताएं, वो विंडो ओपन करेगा और उसके बाद आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम एडजस्ट नहीं करते और उसको वैसे कैरी करते हैं और ऑब्वियसली फिर हमने सेल भी रिपोर्ट करनी है, तो फिर हम एक ही प्रोडक्ट के ऊपर 2 बार टैक्स दे रहे होंगे। ये किसी हद तक हमें सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, एफबीआर के ऑफिस के चक्कर लगेंगे, डिफरेंट रिक्वायरमेंट होंगी। हालांकि बड़ा ये सिंपल सा राइट है, बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल एक रूल है कि विद इन 180 डेज आपने एडजस्ट करना है, और कानून के अंदर लिखा भी हुआ है। कानून को अमेंड नहीं किया गया, सिस्टम को बंद कर दिया गया है। इससे रेलिवेंट कोई सजेशन हो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।